Assalamu alaikum dear friends. Gawadar, the door of air. In Balochi language, it means the door of air. Way back in 2005, when I first landed in Gawadar, I was totally surprised. I thought that is this the part of Pakistan? And we don't know that we have such a lengthy coastal belt, and we had such beautiful beaches, and we had such beautiful landscapes, such beautiful and demanded geographical position. I was totally flattered. यानी तीन अतराफ से नीलगू पानियों में घिरा हुआ शहर, मैं हैरान था और मैं बहुत मुतासिर हुआ। इसकी एक क्रिज्मेटिक अट्रैक्शन है। जो भी गवादर में आएगा वो इसके समंदरों से, इसके पहाड़ों से, इसके ज़मीन से उसे प्यार हो जाएगा। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि हम मास्टर प्लान पे बात करेंगे। मास्टर प्लान इज़ अ वेरी सिंपल पीस ऑफ पेपर विच एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, और उसमें नीचे कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे रेजिडेंशियल लैंड है, जैसे इंडस्ट्रियल लैंड है, जैसे कमर्शियल लैंड है। उसमें फिर कमर्शियल लैंड में या इंडस्ट्रियल लैंड में उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। वी विल ऑल डिस्कस दीज थिंग्स। लेकिन टुडे मैं आपसे वो बात करना चाह रहा हूँ विच आई हैव बीन आस्क्ड बाय द पीपल आई मेट, एंड दैट इज़ क्या रेट शेट है गवादर का। एंड मुझे इस बात का कभी समझ नहीं आई कि क्या रेट शेट मैं आपको बताऊं या जो भी मेरे से पूछ रहा है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज सिटी एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इसकी 4 तहसील्स हैं, तो किसी इतने बड़े शहर का कोई रेट शेट कैसे दे सकता है। तो द मोस्ट बट लोगों का ये सवाल ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो दीज थिंग्स, दे आर नॉट द स्पेशलिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। सो उनका जो जवाब बनता है हमारी नज़र में, वो बहुत इंतहाई चीज़ें ज़रूरी है डिस्कस करना कि रेट शेट डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। और मास्टर प्लान से ज़्यादा ज़रूरी और उससे पहले डिस्कस करना ये ज़रूरी है कि गवादर में रेट डिपेंड किस पे करता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जो नेटिव नेम्स ऑफ लैंड हैं। यानी मास्टर प्लान के अंदर, मास्टर प्लान जिन मोज़ा जात पे बनाया गया है उनका क्या नाम है। एक चीज़ मोज़ा जात पे डिपेंड करता है। और मोज़ा जात पे क्यों डिपेंड करता है कि मोज़ा जात बताते हैं आपको कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, वो समंदर से कितने दूर हैं, वो पोर्ट से कितने दूर हैं, वो एग्जिस्टिंग एरिया जो मौजूदा आबादी है उससे कितने दूर हैं। और इन चीज़ों के अलावा जो रेट डिपेंड करता है वो कैटेगरी ऑफ द मास्टर प्लान है। यानी जो अब नई चीज़ ऐड हो गई वो है कैटेगरी ऑफ द मास्टर प्लान। फिर मैं दोहराऊंगा इसको कि हमारा जो रेट है वो डिपेंड करता है मोज़ा जात पे। कोई पीस ऑफ लैंड आपका समंदर से कितना दूर है, कोई पीस ऑफ लैंड आपका पोर्ट से कितना दूर है, कोई पीस ऑफ लैंड आपका मौजूदा आबादी से कितना दूर है। और अब एडिशनल चीज़ ऐड हो चुकी है कि आपका कैटेगरी क्या है। और एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि प्रपोज्ड कोई बड़ी चीज़ आपके पास है, उसके करीब आप जो पीस ऑफ लैंड ख़रीद रहे हैं, जो प्रपोज्ड मास्टर प्लान आ रहा है उसमें क्या है। जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे यार्ड है, नया प्रपोज्ड डाउनटाउन बनने जा रहा है, कोई प्रपोज्ड बिल्डिंग आ रही है, कोई प्रपोज्ड गवर्नमेंट ऑफिस आ रहा है। आइए हम आपको मास्टर प्लान पे चीज़ें एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये आपका पूरा मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान में एक लाइन, एक कलर मीनिंगलेस नहीं दिया गया। हर चीज़ का एक मतलब है, और वो मतलब इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे उन्होंने उन कैटेगरीज को एलेबोरेट किया है, उनको आपके सामने दिखाया है। और ये आपको जीडीए की वेबसाइट पे आपको बायलॉज मिलेंगे। उन बायलॉज में हर आपकी कैटेगरी को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। इट्स वेरी सिंपल। जैसे ये EA है तो इट्स मीन्स एग्जिस्टिंग एरिया, इसके सामने लिखा हुआ है, तो एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि एग्जिस्टिंग एरिया क्या मतलब है। अगर ये रेजिडेंशियल लैंड है तो इट मीन्स रिहायशी इलाका। अब रेजिडेंशियल लैंड में जो है वो चीज़ें आपकी R1 है, R2 है, R3 है। वी विल डिस्कस इट, लेकिन पहले आपको ये डिस्कस ज़रूरी है करना कि चीज़ें रेट्स जो है वो
किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसको हम एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे मास्टर प्लान के ज़रिए। जैसे बेसिक गवादर है क्या, एक डीप सी पोर्ट बन रहा है, पाकिस्तान बना रहा है, तो डीप सी पोर्ट यहाँ पे आपका इस एरिया में बन रहा है। अब हर चीज़ यहाँ से ऑपरेट होनी है। गवादर की इंपॉर्टेंस इस डीप सी पोर्ट की वजह से है। इस पोर्ट से जो चीज़ जितनी दूर होगी उसका रेट कंपैरेटिवली कम होता चला जाएगा। एक चीज़ हो गई डीप सी पोर्ट। दूसरी चीज़ है ये एग्जिस्टिंग एरिया, जो मौजूदा आबादी है उससे जो लैंड जितना दूर होगा उतना रेट कम होता चला जाएगा। और तीसरा है आपका समंदर। ये जो तीन अतराफ का समंदर है, इन चीज़ों पर रेट डिपेंड करता है कि ये तीन अतराफ का समंदर जो है, वो जो भी पीस ऑफ लैंड आप ले रहे हैं वो इस समंदर से कितना जा रहा है। और जो चौथी चीज़ डिपेंड करती है रेट्स के ऊपर, रेट्स जिन पर डिपेंड करते हैं वो है कैटेगरी ऑफ लैंड। जैसे सबसे मोस्ट डिमांडेड कैटेगरी या हाईएस्ट रेट की कैटेगरी एज वी ऑल नो कि वो कमर्शियल होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और कैटेगरी है जो इंडस्ट्रियल है, एक और कैटेगरी है B&R है, बिजनेस एंड रेजिडेंशियल। ये तीन कैटेगरीज सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। चौथी कैटेगरी वेयर हाउस है। ये हर कैटेगरी बेसिकली आपकी ज़रूरत है कि आपकी क्या सोच कहती है, उस हिसाब से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें। अब ये चीज़ें भी साथ डिपेंड करेंगी आपके कि वो चीज़ें एग्जिस्टिंग लैंड से, पोर्ट से, समंदर से कितनी दूर है, और इन चीज़ों के इम्तजाज मिल के आपका रेट निकालेगा और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझ लगेगी। आज हमने आपसे रेट्स की डिपेंडेंसी डिस्कस की है कि रेट्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम आपसे मास्टर प्लान का ईच स्क्वायर और कैटेगरीज भी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। JR Property Network, serving you the right way. For further information, you may contact 0322 444 007, 0331 438 0084.